पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का छोटी ईद पर बड़ा तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए और डीजल की कीमत में 74 रुपए इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुकी है। अपने बजट में कटौती का फैसला किया ताकि आवाम पर मजीद बोझ ना पड़े। बचत की रकूम अवामी फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएगी। चांद मुबारक, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। मुख्तलिफ शहरों में चांद ने उफक पर जलवा दिखा दिया। मुल्क में ईद उल फित्र आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहने वालों, खुशियां मनाओ, जी भर कर खाओ पियो। ईद का चांद रब्बे कायनात का पैगाम ले आया। कौम को मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। ईद आ गई लेकिन खरीदारी मुकम्मल ना हुई। किसी का कुर्ता रह गया, किसी का मैचिंग दुपट्टा। चांद रात पर बाजारों में खिड़की तोड़ रश। शॉपिंग के शौकीन अफराद ने बाजारों में डेरे जमा लिए। सूट खरीदने के बाद खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। गोरी गोरी कलाइयों में खनकती चूड़ियां सबकी पहली पसंद। मेहंदी के बगैर तो ईद का मजा अधूरा है। आज ईद है, कोई कमी न रह जाए। खूब से खूब तर लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर रश। हिना के नए रंग, ईद के नए ढंग, मुनफरिद डिजाइनों के लिए पार्लर्स पर फरमाइशों का ढेर। फेशियल से मेहंदी तक सब फरमाइशें पूरी की जाएंगी। ईद की तैयारी में लड़के भी कम नहीं। सांवले मुंडे भी गोरे होने सैलून्स पहुंच के स्किन ट्रीटमेंट से लेकर बालों की तराश खराश कराने में मगन। मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाने के लिए घंटों इंतजार। ईद का दिन है, स्टाइल में रहना है, बाबू बनना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। आज़रबाईजान के सदर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। ईरान जंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान पर हमलों की मज़म्मत। कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेक सदर से भी राब्ता किया। सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऑडियो पैगाम। कहा कि दुश्मन पड़ोसी ममालिक और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है। हमारे लिए पड़ोसी बहुत अहमियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि दुश्मन टूट चुका, कौम मुत्तहिद रहे। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। दुश्मन प्रोपेगेंडा और तकसीम के जरिए तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। मुसलसल 21 दिन बमबारी, अहम ईरानी तनसीबात पर हमले। ईरान की आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान में कामयाबी के लिए ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद मीडिया पर आए, बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी, लेकिन फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यास आराइयाँ बढ़ने लगी। अमेरिका मज़ीद जंगी जहाज़ और 4000 मैरीन भेजेगा। 3 बहरी बेड़े सांटियागो से चल पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जज़ीरे खर्ग पर कब्जे की मनसूबाबंदी कर ली। अमरीकी सदर का अपने फ़ौजियों को खर्ग जज़ीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक खर्ग पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खर्ग जज़ीरा ईरानी तेल की 90% बरामदात का मरकज़ है। अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दे दिया। कहते हैं नेटो ईरान जंग में शामिल नहीं होना चाहता। नेटो तेल की बढ़ती कीमत की शिकायत करता है मगर मदद नहीं करता। आबना हरमुज़ को खुलवाना नेटो के लिए निहायत आसान है। नेटो बुज़दिल है, हम उनकी बुज़दिली याद रखेंगे।
इसराइली हमले में तर्जुमान ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब अली मोहम्मद नाइनी शहीद। पाकिस्तानी इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद की शहादत की तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद नाइनी ने हमले से कुछ देर पहले कहा था कि ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है। इसराइली फौज का बसीज इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी को भी शहीद करने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, करज करमान और हर्मुज़गान में शदीद बमबारी, तेहरान में पाचन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सुबह करमान धमाकों से गूंजता रहा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ईरान में शहादतों की तादाद 3200 हो गई। शोहदा में 210 बच्चे भी शामिल। ईरान के इसराइल में अशदूद और हैफा रिफाइनरीज पर हमले। ईरान ने पहली बार नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। इसराइली बिजली घर को भी निशाना बनाया गया। रिफाइनरीज को भी नुकसान। कई इलाकों में बिजली बंद है। हमलों में क़याम, जुल्फ़िकार, खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि मिसाइल जखीरा कम नहीं हुआ। ईरान का अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारा मार गिराने का ऐलान। सऊदी अरब और अमारात का हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत में भी मिसाइल और ड्रोन हमले। मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। कुवैत की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की मिना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। आतिशज़दगी के बाद मुतादिद पैदावारी यूनिट्स में काम मुअत्तल। बहरीन में ईरानी हमले में एक गोदाम में आग लग गई। आलमी बरादरी को बहरान के खिलाफ खड़ा होना होगा। खड़े न हुए तो ये आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सियोनी हुकूमत की नोयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। अमरीकी जारियत और शहीद रहनुमा का कत्ल आलमी तनाज़ात का नया तरीका है। आलमी तनाज़ात का नया तरीका दुनिया का कानूनी निज़ाम तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां। इत्तेहादी ममालिक आबना हरमुज को महफूज बनाने के लिए मदद को तैयार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, जापान और कनाडा के रहनुमाओं ने बयान जारी कर दिया। आबना हरमुज की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोशिशों में हिस्सा डालने पर आमादगी का इजहार। ये वाज़ेह नहीं कि आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने की कोशिशें क्या होंगी। ईरान जंग में अमेरिका को बड़ा धचका। 16 तैयारे तबाह होने का चौंका देने वाला इंकशाफ। अमेरिकी खबर इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तबाहशुदा तैयारों में 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत की फ़ज़ाओं में तबाह हुए। इसराइल के दबलान पर फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मज़ीद 4 अफराद शहीद। बैरूत में फ़ज़ाई हमले के दौरान 2 सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के 19 कस्बों और इलाकों को फ़ज़ाई और तोपखाने से निशाना बनाया। लबनान में शहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका और इसराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि यह जंग रोकी जाए। ईरान से भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश फौरी खत्म की जाए। यूरोपीय यूनियन का भी जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई गई। हरमैन शरीफैन में नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात। अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत में ईद मनाई गई। UAE में खतरात के बायस मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। तुर्की, यमन और इराक में भी नमाज ईद के इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया में ईद। वज़ीर-ए-आज़म सिडनी की मस्जिद गए, ईद की मुबारकबाद दी। बरतानिया, यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने ईद मनाई। इसराइली बर्बरियत में कमी न आई। इसराइल ने जालिमाना और मुतस्सिबाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा नहीं करने दी। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। फ़लस्तीनियों ने पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा को बंद रखा गया। सोने की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। सोना मुसलसल दूसरे रोज सस्ता।
आज कीमत में 8,100 रुपये कमी आई। फी तोला कीमत 4,91,362 रुपये हो गई। पंजाब में पहला स्किल सिटी बनाने का फैसला, नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ। ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कॉटलैंड, बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तेफाक। वफाक ने कैदियों को खुसूसी ईदी दे दी। ईद और यौम पाकिस्तान पर सज़ा में 100 दिन की रियायत का ऐलान। सदर पाकिस्तान ने सज़ा में कमी की मंजूरी दे दी। खुसूसी रियायत तमाम अहल कैदियों पर लागू होगी। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, ज़्यादती के मुजरिम रियायत के अहल नहीं होंगे। मीठी ईद की मीठी खुशियां। ईद उल फितर पर मिठाई और केक की डिमांड 50% बढ़ गई। मिठाई की दुकानों और बेकरियों से शहरी मिठाइयों और केक खरीदने में मसरूफ। कीमतें भी बढ़ गई। मिठाई की बजाय केक की ज्यादा खरीदारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात ने ईद के दिन बारिश की नवीद सुना थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात की पेशगोई। कराची में भी बारिश हो सकती है। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी नगमे मेरी मिट्टी मेरी जान का प्रोमो रिलीज। नगमा कौम के इज्तिमाई फ़ख्र, पाकिस्तानियत की खूबसूरत अक्कासी करता है।